नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल पर तैयारी बहुत ज़ोर शोर से प्रारंभ हो चुकी है। हम आपको 100% सफलता दिलाएंगे, बस आप यकीन रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 6 के अंतर्गत शामिल उपन्यास मानस का हंस महाकवि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। मित्रों, ऐसा कोई विरला ही होगा जो तुलसीदास जी के बारे में ना जानता हो। तो ऐसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध महाकवि विद्वान तुलसीदास जी का जो एक जीवन गाथा है वह अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है। हम उसे पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 4 भाग पढ़ लिया है और आज का ये जो भाग है वह 5वां भाग है। हम बहुत विस्तार के साथ पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। इस पर आधारित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक भी प्रश्न आपसे बाहर ना जाने पाए। चलिए प्रारंभ करती हूँ। देखिए, तुलसीदास जी अंतिम अवस्था में हैं, मतलब कि 90 वर्ष के करीब पहुंच चुके हैं और किस प्रकार से श्री राम के दर्शन की प्रतीति उन्हें बार बार होती है, वह बीमार से प्रतीत होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। बेनी माधव की मनोदशा क्या है, उनके रामू जो उनका शिष्य है उसकी कैसी दशा है। चलिए देखते हैं। ऐसी चुभन है कि न कहते ही बनता है और न सहते ही, किंतु सेवक से सेवक का निस्तार नहीं, उसे अपना कर्तव्य तो निभाना ही होगा। जो अनेक बार प्रतीति पाकर अपने आप को खास सेवक समझता रहा है, वही इस समय अपने साहब के द्वारा त्यक्त और तिरस्कृत है। क्या जीवन के अंत में अब निराशा ही निराशा हाथ लगेगी? संत बेनी माधव बाहर लोगों को मना करने चले कि आज बाबा अस्वस्थ होने के कारण किसी से नहीं मिल सकेंगे, परंतु जैसे ही वे चले वैसे ही बाबा के मन में उनके मन की बात दर्पण से प्रतिबिंबित हुई। वे हाथ उठाकर बोले, नहीं बेनी माधव, मालिक के काम की अवहेलना करने का साहस यह गुलाम कभी नहीं कर सकता। अनेक रूप रूपाए राम प्रभु लोक यंत्रणा को दर्शाकर मेरी यंत्रणा की लघुता सिद्ध करने के लिए पधारे हैं। किसी के बच्चे को तिजारी का ज्वर नहीं छोड़ता, किसी का बेटा घर त्याग कर चला गया है, किसी की सास कष्ट देती है कि किसी की बहू करकसाव जादूगरनी है, किसी निर्बल की जमा जमीन किसी सबल ने हड़प ली है और कोई सबल किसी दुर्बल की भामिनी को बलात्कार ले गया है। किसी को भूत सताता है तो किसी को चुड़ैल, रोग शोक अत्याचार पाप शाप आदि त्रिविध तापों की कष्ट कथा बहती चली जा रही है और वे झाड़ फूक करते भभूत कंडे बांटते हनुमान जी और राम जी के प्रति निष्ठा जगाते हुए मध्याह्न तक अपने तन मन को यंत्रवत परिचालित कर रहे हैं। उन्हें देखकर रामू को ऐसा लगता था कि मानो किसी संगमरमर की मूर्ति में बोलने और अपने हाथों को गति देने की शक्ति अवश्य आ गई है, किंतु है वह निष्प्राण। इतने वर्षों के साथ में रामू ने बाबा के उल्लास उमंग वेदना भरे मन की सैकड़ों झांकियां देखी थी, पर ऐसा उदास कभी नहीं देखा। रामू अत्यधिक चिंतित था, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं होने वाली है। कुंडलनी की ऊर्ध गति में क्या कोई बाधा आई है, कौन जाने। प्रभु जी अपने श्रीमुख से ऐसे गोपन अनुभव की बातें कभी किसी को नहीं बतलाया करते, फिर जानने का उपाय ही क्या है, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु जी के समान शुद्ध मन और आचरण वाला एक भी व्यक्ति रामू ने नहीं देखा। प्रभु जी अपने मुख से यद्यप बार बार अपने आप को अति अधम और पातकी आदि कहा करते हैं, किंतु रामू ने उन्हें न तो किसी के प्रति निष्ठा बरतते हुए देखा है और न कोई पाप करते ही। उसके मन में वर्षों से यह पहेली बनी हुई है कि आखिर पुण्यात्माओं का पातक होता किस प्रकार का है। बाबा दूसरों का दुख दर्द मिटने के लिए वर्ष की कुछ विशिष्ट तिथियों पर यंत्र तंत्रादि सिद्ध करते हैं, लेकिन रामू ने आज तक कभी यह नहीं देखा कि बाबा ने किसी को मारने या बदला लेने की भावना से कभी ऐसे प्रयोग किए हों। फिर भला वह कौन सा कष्ट सह रहे हैं। इस 90 वर्ष के सरल निर्मल शिष्य से भला कौन सा पाप हो सकता है। रामू सोच सोच कर रह गया, पर कुछ न सूझा। दिन में बाबा ने भोजन न किया, बहुत चोरी करने पर एक अमरूद के 2 टुकड़े खा लिए। तीसरे पहर कथा भी कही, पर खींच कर कही। शाम को दर्शन के लिए पधारी हुई रानियों सेठानियों को भी उपदेश दिया। रात में केवल तनिक सा दूध साबुदाना लेकर ही सो गए। अगली रात भी सूनी हो गई, शक्ति न आई। बाबा अपने आप से बड़ी दुखी थे। मैंने पार्वती अम्मा का आग्रह क्यों किया, श्री चरण भक्ति छोड़कर मैंने और कुछ क्यों चाहा। सेवक को भला क्या अधिकार है कि वह अपने स्वामी से किसी वस्तु की मांग करे। स्वामी की जो मर्जी होगी वही मिलेगा। तुलसी, जो बात स्वयं तूने अपने से तथा दूसरों से बार बार कही है, उसी जाने समझे सत्य को नकार कर तूने अपने प्रभु को क्यों अप्रसन्न किया। मन का अवसाद काव्य तरंगों में लहराने लगा। जान पहचान में विसारो हो कृपा निधान, ये तो मान ढीठ है उलिट देते खोरी हो। करन जतन जासो झूरी बोको जोगी जन, तासो क्यों हूँ झूरी जो अभागो बैठी तोरी है। मोसो दोसो
कोस को भुवन कोस दूसरो न, आपने समुझ सूझी आयो टकरोरी है। गाड़ी के स्वान की नाई, माया मोह की बड़ाई, छिन ही तजत छिन भजत बहोरी हो। मन की ग्लानि उमड़ती ही गई। हे प्रभु, मैं आपके सुनाम की करोड़ों कस्में खाकर अब तो यही कहूँगा, मुझ जैसे लबार, लालची और प्रपंची को अपने द्वार से दूर फेंकवा दीजिए, नहीं तो मैं कहीं इस सुधा सरल के समान चमकते हुए आपके पवित्र द्वार पथ को सूकरी की भांति गंदा कर दूंगा। हे प्रभु, सत्य कहता हूँ, अब मुझे इस धरती से उठा लीजिए। अब जीने की लालसा नहीं, और यदि आपने ढील दे दी, मैं जीवित रह गया तो आपके सुयस को अपने पातकों से मैं निश्चय ही कहीं गहरे में डुबो दूंगा। अपने को प्रभु से दंड दिलाने की तीव्र चिढ़ भरी इच्छा करते करते बाबा की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। उनके शब्दों को मन में दोहराते हुए अस्त्र विगलेश्वर के प्रभाव से रामो भी बिलख बिलख कर रो पड़ा। बाबा की दोनों जांघों में कई दिनों से गिल्टियां निकल आई हैं, उनमें से 2 अब पक भी चले हैं। पीड़ा भोगते हुए बाबा के मन में बार बार आया कि जागी, किंतु रूठी हुई शक्ति के कोप के कारण ही उनकी काया पर यह विकृत प्रभाव पड़ा है। किंतु राजा भगत, संत बेनी माधव जी तथा रोज आने जाने वालों में से कई अनुभवी लोगों का यह विचार था कि बल तोड़ के फोड़े हैं। कई लोग रामू को दोष देते थे कि उसने मालिश करने में असावधानी बरती। वह बेचारा सुनकर लज्जित हो जाता था। रामू पिछले 10-12 वर्षों से बाबा की मालिश करता आया है। अपनी प्रबल श्रद्धा सेवा भाव के कारण उसने मालिश की विद्या को वैसी बना लिया है कि बाबा परम प्रसन्न होते हैं। उसने अपनी जानकारी में ऐसी रगड़ नहीं कि बाबा के बलतोड़ हो जाते, वह भी 1 2 नहीं 4 5। फिर भी जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो कदाचित उससे चूक हो गई हो। बाबा इन दोनों अधिक बातें नहीं किया करते थे, वे प्रायः उपदेश ही दिया करते थे। किंतु अब कथा के समय को छोड़कर बाकी समय राम कहो अथवा जय राम राम जपो से बड़ा वाक्य नहीं कहते थे। एक ओर वे अपने तन की पीड़ा तथा दूसरी ओर आशा और प्रार्थना को अनवरत साधते हुए अंतर्लीन ही रहा करते थे। चित्रकूट में सभी लोग बाबा के इस परिवर्तन से चकित थे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामचरितमानस का पाठ पूरा हुआ। अंतिम दिन आरती में 1,500 रुपये से कुछ अधिक ही रकम चढ़ी। बाबा ने वह चित्रकूट के आदिवासियों और भिखारियों की टूटू झोपड़ियों को छवाने और उन्हें आगामी सर्दी से के कपड़े दिलाने के लिए दान कर दी। इसके बाद ही बाबा बोले, अब हम काशी ही जाएंगे, गंगा मैया की याद आ रही है। बाबा विश्वनाथ बुलाते हैं। त्रयोदशी के दिन बाबा ने चित्रकूट से प्रस्थान किया। हजारों जन उन्हें सीमा तक छोड़ने के लिए आए। एक छोटी बैलगाड़ी पर उनकी यात्रा के लिए व्यवस्था की गई थी। विदा का दृश्य बड़ा मार्मिक था। चित्रकूट वाले बाबा को अपना ही समझते थे। सबको ऐसा लग रहा था मानो परिवार का बड़ा बूढ़ा अपने अंतकाल में गृह त्याग कर काशी लाभ करने जा रहा हो। अधिकतर लोगों के मन में यह पुकार उठ रही थी कि बाबा का यह अंतिम दर्शन है। भगवान अपने परम भक्तों को भावभीनी विदाई दे रहे थे। क्षितिज पर काशी दिखलाई पड़ने लगी। गंगा दूर से रूपाली गोटे की पट्टी जैसी चमक रही थी। देखते ही बाबा आत्मविभोर हो गए। गंगा की ओर हाथ बढ़ाकर मस्ती में कविता फूट पड़ी। देव नदी कह जो जन जान किए मनसा कुल कोरि उघारे, देख के चले भंगरे सुर नारे सुरेश बनाए विमान संवारे, पूजा को साज बिरंच रचय तुलसी जो महात्म जान निहारे, ओक की नीव परि हर लोक विलोकत गंग तरंग तिहारे। गाड़ी जो ही कुछ और आगे बढ़ी तो हम सबको सामने वाले पेड़ पर एक शव लटकता हुआ दिखाई दिया। रामू बोला, लगता है किसी को फांसी दी गई है। और आगे बढ़ने पर सारा दृश्य स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगा। 3 सिपाही वेशधारी और एक मूल्यवान वेशधारी सरदार की लाशें पड़ी थी। उनसे कुछ हटकर लहू के ताल में डूबी एक स्त्री की लाश थी। फांसी पर लटका हुआ शव भी जगह जगह से रक्त रंजित था। कौवे वृक्ष पर कांव कांव मचा रहे थे। कुत्ते लाशों से जूझ रहे थे। आकाश पर कहीं से उड़कर आते हुए गिद्धों का छोटा सा झुंड भी दिखलाई दे रहा था। दृश्य देखकर हर एक का मन भारी हो गया था। गाड़ी लाशों की तरह सड़क कर निकाली जाने लगी। बाबा अत्यंत करुण स्वर में निरंतर राम राम जपने लगे। गाड़ी स्त्री के शव से जरा आगे ही निकली थी कि बाबा तनिक घबरा कर बोलो, गाड़ी रोक दो, रामू यह लड़की पानी मांग रही है, अभी मरी नहीं है। कहने भर की देर तक रामू चट से गाड़ी पर से कूद पड़ा और स्त्री के सिरहाने के पास पहुंचा। सचमुच वह पानी मांग रही थी। तब बेनी माधव लोटा लिए पास आ गए। पानी पानी कराहता हुआ धीमा स्वर दोनों के कानों पड़ रहा था। बेनी माधव ने झुककर चुल्लू से उसके हाथ खुले होठों में पानी डाला। पानी का स्पर्श पाते ही गर्दन थोड़ी हिली। राम राम जपते हुए बेनी माधव ने उसके मुंह पर पानी का एक हल्का सा छींटा दिया। युवती ने आंखें खोली। राम राम जपो बिटिया। गाड़ी वानर भगत जी का सहारा लिए बाबा गाड़ी से उतरकर लंगड़ाते हुए इसी ओर आ रहे थे। युवती ने बेनी माधव से पूछा, उई मर गए?
बेनी माधव ने समझा कि युवती शत्रु के संबंध में पूछ रही है। प्रेम से आश्वासन दिया, हाँ बेटिया, अब तुम्हारा कोई भी शत्रु बाकी नहीं बचा। राम राम जपो। युवती की आंखें मूंद गई, हफने तेज हो गए। बाबा तब तक निकट पहुंच चुके थे। बेनी माधव जी निरंतर जोर जोर से राम नाम जप रहे थे। बाबा जब उसके सिरहाने पहुंचे तब उसके होठ फिर पानी के लिए बुदबुदाए। बेनी माधव अपने राम धुन में युवती के होठों की हरकत पर ध्यान न दे पाए। रामू ने लोटों से एक चुल्लू जल लेकर उसके होठों में डाला। पानी का स्पर्श पाते ही होठ कुछ खुले और पानी के गले से नीचे जाते ही आंखें भी एक बार खुली। बाबा को देखा, आंखें कुछ और ऊपर उठी। पेड़ पर लटकती लाश की पीठ दिखलाई दी। युवती बिलखी, उसके सिर पर हाथ फेरते बाबा बोले, सुख से जाओ बेटी, तुम्हारा पति अमर गति पा गया, राम राम भजो। युवती की आंखें बाबा को एकटक निहारते हुए ही थम गई। उसकी ज्योति बुझ गई। बाबा बोले, कलिकाल में यह आए दिन का खेल हो गया है। वीर थी वह स्त्री जिसने आतताइयों द्वारा अपवित्र होने से पहले ही अपनी हत्या कर ली। वीर था उसका पति भी जिसने अकेले इतने आदमियों को समाप्त कर दिया। तब इस व्यक्ति को फांसी किसने दी होगी? कुछ और सिपाही भी रहे होंगे जो बदला लेकर चले गए, लेकिन उनकी स्वामी भक्ति देखो, अपने सरदार तक का सौ ठिकाने नहीं लगा गए। वस्त्र मूल्यवान है किंतु रत्नालंकार एक भी नहीं दिखलाई दे रहे हैं। दुष्ट उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। वाह रे स्वार्थी दुनिया, अब मैं इन सबों की सदगति हुए बिना आगे नहीं जाऊंगा। बेनी माधव रामोता ने गांव में जाकर 2-4 व्यक्तियों को बुला लो बेटे, इन यवनों को धरती तथा इन वीर दंपत्ति को अग्नि को सुपुर्द किया जाए। भगत जी बोले, अच्छा अब तुम तो चलकर गाड़ी पर बैठो भैया, ये कुकरण और गिद्धन ते हम पंच जूझ ले। गाड़ीवान बोला, आप सब महात्मा लोग बरा जाओ, हम यहाँ खड़े हैं। गाड़ी पर बैठे हुए बाबा गंभीर भाव से कहीं अदृश्य में देख रहे थे। भगत जी बोले, हमार तो जन्म बीत गवाई है, सब कलिकाल के अत्याचार का देखत देखत मनई के प्राण का मानो कोनो मूल्य नहीं रहा। बाबा बोले, अकबर शाह के समय में थोड़ा बहुत सुशासन आया था, अब वह भी समाप्त हो गया। शासक दिल्ली में रहता, उसे नित्य हीरे मोती जवाहिर और सोना चाहिए। स्त्री और धन की लूट का नाम ही कलिकाल है। सारे पाप यहीं से आरंभ होते हैं। जब हम पहली बार गुरु परमेश्वर के साथ यहाँ आए थे तब तो और भी बुरी दशा थी। 15-20 व्यक्ति रामू के साथ आ पहुंचे। लाशों पर उचकती दृष्टि डालकर पहले वे गाड़ी की ओर ही भागते हुए आए। रामू ने उन्हें बतला दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें बुलाया है। सबने गाड़ी को छूकर सिर नवाया। 2 बुढ़े भी साथ आए थे। उन्होंने सबसे कहा, जाओ जाओ, इन वीर पति पत्नी की चिता तैयार करो, दुष्टन सारे को पड़ा रह दो, खाएं गिद्ध कौआ। बाबा ने तुरंत ही हाथ उठाकर कहा, ना ना, मनुष्य मनुष्य है, काया को सदगति मिलनी ही चाहिए। बुढ़ा बोला, अरे महाराज, हम तो इनकी सदगति करें और जो अभी इनके साथी संगी लौट आवे तो सब मिलके हमारी गति बना डालेंगे। राम है भैया, राम है। कभी होम करते हाथ जलवस जाता है, पर राम जी सबकी दया विचारते हैं। बुढ़ा सोचा, यह दुष्ट किसी की दया नहीं विचारते। बुढ़ा बोला, यह दुष्ट किसी की दया नहीं विचारते। उत्तर सुनकर बाबा हल्के से हंसी हंसकर बोले, दुष्ट या हो या वाह, वे किसी की दया नहीं विचारते। काशी नगर की सीमा में प्रवेश करते देखकर दूर से ही कुछ पंडा प्रतिनिधियों ने उन्हें यहाँ आवा हो जजमान कहकर ललकारना आरंभ किया। 2 पंडे दौड़ते पास भी आ गए। लड़िया में बाबा को बैठा हुआ देखकर एक प्रौढ़ पहलवान नुमा पंडे ने घृणा से मुँह बिचका कर कहा, अरे ये तो गुसैया हो सरवा। रामू, बेनी माधव आदि के चेहरों पर तमक आ गई, किंतु बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। कहा, हाँ रे, अब तुम्हारे यजमान करवत लेने के बजाय राम नाम लिया करेंगे। अरे तुम्हें भवानी खाए अधर्मी, तोरे रोम रोम माँ राम रमे। बाबा ने पंडे की गाली को अपने भाव से मढ़ दिया और कहा, राम कहा कर बचवा, इस शंकर जी की नगरी में भला काली गुंडई का क्या काम है? अरे जा सारे, सवेरे सवेरे तुम्हारा राम मुख देखकर हमारे तो बोहनी बिगड़ गई। कहते हुए वो लौट गए। दूसरा युवक पग 2 पग उसके साथ जाकर फिर लौटा और हाथ जोड़कर बाबा से कहा, ये मंगली के कारण आप हम सबको शराप न दीजिएगा महाराजों। आप ऐसे महात्मा से कुवचन बोलकर जाने कौन से नरक में ठिकाना मिलेगा इस नीच को। बाकी हमें आप क्षमा कर दीजिए। करवत का वह कटुभाषी पंडा अपनी जगह से ही चिल्लाया, अबे आता है कि नहीं? सारे जजमान न मिला तो तुझे ही ले जाके करवत दे दूंगा और तेरी बिटिया मेहरुआ को बेचकर अपने दक्षिणा के पैसे वसूल कर लूंगा। दूसरा पंडा उसकी ओर बढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, अरे जा रे, जा जा, तेरे बाप दादे 7 पीढ़ी तक के आवे तो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोनों पंडे आपस में गाली गलौज करते हुए तेजी से दौड़ पड़े और बाबा की लड़ियाँ भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ती गई। गंगा और रस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक, युवक और प्रौढ़ लोग वहां दंड बैठ के लगाते।
मुकद्दर घुमाते अथवा मालिश करवाते या फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखलाई पड़ रहे थे। घाट पर भी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी। अधिकतर लोग घाट के सीढ़ियों अथवा चबूतरे पर बैठे पूजा में मग्न थे। दूर से आए कुछ देहाती स्त्री पुरुषों का स्थान भी चल रहा था। बाबा को देखकर अखाड़े के लड़कों ने बाबा आगे कहकर वैसे ही चिल्लाना आरंभ कर दिया जैसे सूर्य भगवान को देखकर चिड़िया चहकती है। थोड़ी ही देर में बाबा अपने भक्तों से घिर गए। ब्राह्मण और बाबा दोनों ही बनारस वापस आकर अत्यंत मगन थे। वेनी माधव राजा भगत को मकान के ऊपरी भाग की 2 कोठरियों में बसाने का आदेश देकर बाबा अपनी कोठरी की ओर बढ़े। कोठरी का द्वार सफेदी से पुता हुआ था। द्वार के चारों ओर राम नामे से अंकित गणेश जी बने हुए थे। द्वार के अगल बगल दीवारों पर ऐसे ही राममय स्वास्तिक और कमल बने थे। कई युवक बाबा को सहारा देते अथवा उनके आगे पीछे लगे हुए उनके साथ बढ़ रहे थे। बाबा ने कोठरी में प्रवेश किया। कोठरी लिपि पुती स्वच्छ थी। उनकी अनुपस्थिति में किसी भक्त ने चारों ओर गेरू और चूने से राम शब्द के बड़े ही कलात्मक और सुंदर बेल बूटे छींट दिए थे। चौकी के सामने की दीवार पर राम नाम के तरंगों में एक राम नामी हंस भी बनाया गया था और जिधर बाबा की चौकी लगी थी उधर दीवार में हनुमान की एक विशाल काय मूर्ति भी राम शब्दों से अंकित हो गई थी। चारों ओर देखकर बाबा मगन हो गए। बोले, वाह, तुम लोगों ने तो इस कोठरी को बैकुंठ बना दिया। किसने किया यह सब? बाबा को सहारा देकर चौकी पर बैठाते हुए एक युवक बोला, कन्हई इसे एक दिन पुतवा रहे थे, तभी सुमेरु रंग साज इधर आए। उन्होंने आपके नाम की कुछ मानता मानी थी, तो पूरी हो जाने पर बड़ा प्रसाद वरसाद लेकर आपका दर्शन करने आया था। उसी ने कहा कि हम इस कोठरी का राम श्रृंगार करेंगे। वाह, बड़ा राम भक्त है, उसका सदैव मंगल हो। आने के दूसरे दिन बाबा ने विश्वनाथ और बिंदु माधव के दर्शन की तीव्र इच्छा प्रकट की। उन्हें ले जाने के लिए डोली का प्रबंध हुआ। काशी का मध्य भाग अंतर्गृह कहलाता था और श्रेष्ठ पंडितों, सेठ, साहूकारों तथा संपन्न हाट बाटों से सदा जगमगाया करता था। क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती इस भाग में अधिक थी। लगभग 36-37 वर्ष पहले राजा टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धन धारी ने सुल्तानों के समय तोड़े गए काशी विश्वेश्वर के मंदिर को फिर से बनवाकर नगर का तेज बढ़ा दिया था। भक्तों की भीड़ से मंदिर में बड़ी चहल पहल थी। ब्राह्मणों के समवेत मंत्रोच्चार से वह विशाल मंदिर गूंज रहा था। काशी विश्वेश्वर की पावन मूर्ति के पास पुजारियों और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। गोसाई जी महाराज आ रहे हैं, राम बोलवा बाबा आ रहे हैं, हर हर महादेव, जय जय सीताराम आदि ध्वनियों से मंदिर का आंगन गूंज उठा। कईयों ने घृणा और उपेक्षा से मुंह भी बिचकाए, किंतु बाबा के लिए मार्ग बनता गया और वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर के पुजारियों में बाबा के विरोधी अधिक थे, किंतु महंत जी उनका बड़ा आदर करते थे। कुछ दूर से ही उन्हें देखकर महंत जी का मुख खिल उठा। बाबा सहारा लेकर बढ़ रहे थे, किंतु शंकर जी की मूर्ति को देखते हुए बड़े आनंद मग्न थे। दर्शन करते हुए हाथ बढ़ाकर सस्वर काव्य पाठ करने लगे। खायो काल कुटु भयो वजर अमर तनु भवनु मसान गत गाठरी गरद की डमरू कपाल कर भूपन कराल ब्याल बावरे बड़े किरीज बाहन बरद की तुलसी विशाल गोरे गात विलसित भूति मानो हिम गिर चारु चांदनी शरद की आर्थ धर्म काम मोक्ष बसत विलोकन में काशिकारा मात जोगी जागति मरद की। अपना दुख दर्द आसपास के वातावरण को अंतर के उभरे भावावेश से रंग कर मानो सूर्य के प्रकाश में अंधकार सा विलीन हो गया। दृष्टि के सम्मुख केवल विश्वनाथ थे और वह भी भाव सरिता के मस्त प्रवाह में बहकर अपना प्रत्यक्ष स्थापित रूप परिवर्तित कर चुके थे। भाव के दूध में उमंग रूपी चीनी जैसे जैसे घुलती गई वैसे वैसे ही आंखों का स्वाद बदलता चला गया। मूर्ति के स्थान पर जागते जोगी मर्द की आकृति अपने आप उभरती ही चली गई। पिंगल वाणी मस्तक पर जटाजूट से प्रवाहित पावन गंगा जल, विशाल अरुणाभ नेत्रों की ज्योति की दमक, ललाट पर द्वितीय की चंद्र भस्मे भूसर पर भूषित दिगंबर वेशधारी परम कल्याणकारी शिव भोलानाथ गोसाई बाबा की आंखों के आगे खड़े श्रृंगी बजा रहे थे, जिसकी गूंज उनके रोम रोम में अद्भुत नाच जगा रहे थे। बाबा एक के बाद एक 2-3 कविता सुनाते ही चले गए। सारा वातावरण बंद कर महाभावयुक्त हो गया। उनके विरोधियों के मन का लोहा तक उनकी भाव शक्ति के ताप से पिघल कर रस बन गया था। अहो ए साला भोंडो गोसाई, एक बार फिर ऐसे देखी छी। लगभग 60-65 वर्ष के प्रकांड तांत्रिक पंडित रविदत्त लाल वस्त्र पहने, लाल टीका लगाए, लाल लाल आंखों में आग बरसाते हुए मंदिर में प्रविष्ट हुए। महंत जी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कराना चाहा, किंतु रविदत्त जी का क्रोध उस समय और अनर्गल हो गया। वे बोलो, हमको आप चुप नहीं करने सकते मोहंत जी, हमको माँ बोला जे तुलसीदास भोंडो दगाबाज के दोंड दाओ
रोबेदत्त। एक बार आमे एक दुष्ट के निश्चोई मार्ग अपने कमंडल से चुल्लू में जल लेकर ओम ओम आगच आगच मारे मारे मंत्र का पाठ जोर से आरंभ करके फिर धीरे धीरे होठ में बुदबुदाते हुए अंत में करका स्वाहा शब्द के साथ झटके से हाथ उठाकर बाबा पर जल छिड़कना चाहा, किंतु पहले से ही सावधान रामू ने छपाक से आगे बढ़कर उनके उठे हुए चुल्लू को ऐसा झटका दिया कि पानी स्वयं रविदत्त के मुख पर ही पड़ गया। अब तो रविदत्त की रोष का ठिकाना न रहा। सांप का विषदंत मानो उसके शरीर में संयोग से चुभ गया। महंत जी उठे। बाबा ने भी दृष्टि फेर कर देखा। रविदत्त रामू को मारने के लिए झपटे। वेणी माधव बाबा के आगे जो युवक खड़े थे वे भी उनकी ओर बढ़े। दर्शनार्थियों कौतूहल भरी दृष्टि उस नाटक को खड़ी देखती रही। पंडित रविदत्त बावले की तरह से प्रलाप कर रहे थे। बाबा शांत स्वर में बोले, रविदत्त जी शांत हो। आप जैसे सुप्रतिष्ठित तंत्र विद्या विशारद। चुप कोर साला भोंडो। एक युवक ने तैस में आकर पंडित रविदत्त की दाढ़ी पकड़ ली। बाबा ने उसे बरजा, कन्हई दूर हटो। फिर विनम्र स्वर में रविदत्त जी से कहा, देवस्थान में क्रोध प्रदर्शन न करें, मैं जा रहा हूँ। चलो हो राजा, कहकर बाबा ने शिव जी को प्रणाम किया और रविदत्त की तनी भी परवाह न करके लंगड़ाते हुए बाहर निकल गए। रविदत्त चिल्लाते रहे। उन्होंने तुलसीदास जी को पृथ्वी से उठा देने की प्रतिज्ञा की। मंदिर के आंगन में अनेक भक्त गोस्वामी जी महाराज की महत्ता बखान रहे थे और रविदत्त की निंदा कर रहे थे। एक ने कहा, अरे जब बटेश्वर महाराज जैसे प्रकांड तांत्रिक गोस्वामी बाबा का कुछ न बिगाड़ सके तो रविदत्त का उखाड़ लेगा। मंदिर के भीतर समझाने वालों की भीड़ से घिरे पंडित रविदत्त यह सुनकर बड़े जोर से उखड़े। अपने शुभ चिंतकों का घेरा तोड़कर बाढ़ के प्रचंड प्रवाह की तरह बाहर निकले। हम क्या उखाड़ सोखता देख, कहकर वे द्वार तक पहुंच जाने वाले बाबा की ओर एक बूढ़े का लठ उनके हाथ से छीनकर झपटे, किंतु हड़बड़ी में चौखट लांघते हुए ठोकर खाकर धड़ाम से गिर पड़े। भीड़ में कुछ लोग उन्हें फर्श पर गिरा देकर एकाएक जोश ने बजरंग बली और बाबा विश्वनाथ की जय जयकार कर उठे। थोड़ी ही देर में काशी की गली गली में यह खबर गूंज गई कि विश्वनाथ बाबा के मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी पर आक्रमण करने वाले रविदत्त पंडित को हनुमान जी ने उठाकर पटक दिया। बाबा की महिमा इस कारण से और बढ़ गई। नगर में तरह तरह की बात सुनकर कई शुभचिंतक बाबा के दर्शनार्थ आए। पंडित गंगाराम ज्योतिषी, पंडित काशीनाथ, कवि कैलाश, सेठ जयराम आदि लोग यह खबर सुनकर आए थे कि रविदत्त पंडित ने बाबा पर लाठी से प्रहार किया। प्रहार होते उन्होंने हनुमान जी को घुराया। सुनकर बाबा खिलखिला कर हंस पड़े। बोले, अरे भैया, बजरंग बली के मारने के लिए अनेक दुष्ट पड़े हैं। बेचारे रविदत्त का तो केवल एक यही दोष है कि वह निर्बुद्धि है। बेचारा अपने ही आवेश में गिरकर चुटीला हो गया। राम करे शीघ्र स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ? अरे महाराज, उसकी तो हड्डी पसलियों तक का चूरा हो जाना चाहिए। दुष्ट दिन रात माँ माँ चिल्लाकर ढोंग रचाया करता है और इस उम्र में भी महरियों और मेहतरानियों के पीछे मारा मारा डोलता है। कैलाश कवि की बात सुनकर पंडित गंगाराम मुस्कुराकर बोले, आप तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं कवि जी। रविदत्त के कतिपय विरोधियों ने उनके विरुद्ध बहुत सी झूठी बातें उड़ा रखी हैं। रविदत्त निर्बुद्धि, अहंकार एवं है। जगदम्बा के नाम पर वारुड़ी का सेवन भी करता है, किंतु वह कट्टर धर्माचारी तांत्रिक है, व्यभिचारी कदापि नहीं। मैं जानता हूँ। रामू बोला, तब तो महाराज उसे अपने ही मंत्र पूत जल के छींटों से मर जाना चाहिए। पूछे जाने पर उसने सारी कथा सुनाई। पंडित काशीनाथ बोले, अरे भाई, उसके मंत्र पूत जल से शक्ति उत्पन्न नहीं होती। हाँ, वारुड़ी के एक चुल्लू से ही कदाचित उल्लू भले ही बन जाता हो, पर मरता तब भी नहीं काशीनाथ जी, वह बड़ा ही चीमड़ है। कैलाश जी ने हंसते हुए कहा। बाबा बोले, उसके पिता मेरे और गंगाराम के सहपाठी थे। ज्योतिष विद्या में हम लोगों के आगे जब उसकी दाल न गली तब वह हम लोगों से चिढ़कर तांत्रिक बना था, भोला और भड़बड़िया था। किंतु यह रविदत्त परम कुटिल है। तुलसीदास, स्मरण करो कि इसकी तामसिक सिद्धियों ने तुम्हें कितना सताया है। गंगाराम ने कहा, अरे हमका का सताई हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट मोचन के आगे कौन खड़ा हो सकता है। धन्य है महात्मा, आपकी अटल श्रद्धा से हम सदा हाँ ना में झूलने वाले महात्माओं को ऐसा लगता है जैसे बंद तहखाने में ताजे पवन झकोरे आने लगे हों। जयराम सेठ ने गदगद भाव से कहा, वाह, कैसी बढ़िया बात कही जयराम। हमें गर्व है कि गोस्वामी जी महाराज के निकट आने का सौभाग्य पा सके। पिछले 40 वर्षों से यही तो हमारी संजीवन बूटी है। राम तुम्हारे जय हो। पंडित काशीनाथ की बात से गर्व स्फूर्ति लेकर कैलाश जी बोले, अरे हमें तो 73 वर्षों से वरदान प्राप्त है। हम इनसे 4 वर्ष छोटे हैं। पहली बार मेघा भगत के यहाँ बात भई रही, फिर तो साथ साथ बद्री, केदार, मानसरोवर, द्वारका तक की यात्रा की। कैलाश जी की बातें सुनते हुए गंगाराम जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात समाप्त हुई तो धीरे से गर्दन उठाए और कहने लगे,
इन देवता को मित्र मानकर तुलसी तुलसिया राम बोला आदि कहकर पुकारने का सौभाग्य आप लोगों के बीच में सबसे पहले मुझे ही मिला था। 12-13 वर्ष की आयु से हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं। राम भक्ति मानो उनकी घुट्टी में ही पड़ी है। पर भाई भूत से ये भी कुछ कम नहीं सताए गए हैं। हा हा हा, कहो तुलसी बताओ तुम्हारे हाल। बेनी माधव की उत्सुकता उनकी आंखों में गेंदती उछली। बाबा बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से अपने सहपाठी को देखते हुए बोले, सुनाओ सुनाओ, इन सबका मनोरंजन और मेरा आत्मालोचन होगा। पंडित गंगाराम ज्योतिषी का मुखमंडल हर दृष्टि के लिए चुंबक बन गया। पालथी पर बायां हाथ आड़ा रखकर उस पर अपनी दाहिनी कोहनी टिकाकर अध बड़ी दाढ़ी पर मुलायमत से उंगली फेरते हुए पंडित गंगाराम 75-76 वर्ष पूर्व के अपने स्मृति आकाश में शब्दों के पंख लगाकर उड़ने लगे। बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली। सहपाठी के शब्दों का लंगर बांधकर उसकी ध्यानमग्न काया स्मृति के समुद्र में गहरी बैठने की तरह उबार कर लाने में तल्लीन हो गए। गंगाराम जी कह रहे थे, हमारी इनकी भेंट पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय शेष जी महाराज की पाठशाला में हुई थी। शीघ्र ही हम लोग ऐसे गहरे मित्र बन गए कि अपने मन की एक बात एक दूसरे के आगे कहने लगे। इन्हें गुरु जी महाराज के घर में छत पर बनी एक छोटी सी कोठरी रहने को मिली थी। उस कोठरी की दीवार पर एक विशाल पीपल की टहनियां जब हवा से डोलती तब झाड़ू लगाया करती थी। तुलसी भृत्य शिष्य थे। गुरु जी के घर का सारा कामकाज भृत्य के रूप में करते। तीसरे पहर गुरु जी से शिक्षा ग्रहण करते और रात में पतली सीढ़ियां चढ़कर हथेली की ओट से दिए किलों को सुरक्षित करके या तिमंजिले की छत पर पहुंचते। छत के द्वार पर 12-13 वर्ष का एक गौर वर्ण बटुक दिया लिए हुए खड़ा है। अभी ही उसने सीढ़ियां चढ़कर द्वार पर पहला कदम रखा है। सामने पीपल की टहनियां उसकी कोठरी की छत से लेकर इस छत की मुड़ेर तक दीवार तक हवा के झोंकों से ऐसे झाड़ जाते हैं मानो किसी के बोझ से नीचे झुकती हूँ। बालक की भावना में एक विशाल काय मनुष्य का झलकता है जो क्रमशः बड़ा होते हुए आकाश को छू लेता है और फिर तिरोहित हो जाता है। कलेजे के अंदर धमाके की गूंज अब भी सनसनाहट भर रही थी। बच्चे का चेहरा फीका पड़ गया, काया काट हो गई। केवल हाथ पैर भय के सनसनाहट से जल्दी जल्दी कांप उठते, जिससे हाथों का दिया हिल हिल जाता था। उसने भय जड़ित स्वर को क्रमशः खोलने के प्रयास से ऊंचा उठाते हुए बालक के हाथ पैरों में गति आई। कदम आगे बढ़ा, जय बजरंग। दूसरा कदम बढ़ा, बजरंग बजरंग। 2 सहमे डग और आगे बढ़ गए। बढ़ने से भय कुछ कुछ पीछे हटा, क्यों तभी तो भय का आगार वह दीवार ठीक सामने थी जिसके सहारे 10-5 पल पहले बच्चे ने अति विशाल काया देखी थी। भय अपने आप में हाँफने लगा, साथ ही उसमें फिर से एक नई तेजी भी आई। भूल तक पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने शब्द अपने ही लिए नई आस्था बनकर बच्चे को आगे बढ़ाने लगे। वह डरता जाता है और डर को जीतते हुए बढ़ता भी जाता है। वह अपनी कोठरी के द्वार तक पहुंच ही गया। दिए को हवा से बचाने वाला दाहिना हाथ दरवाजे की कुंडी तक लड़खड़ाया हुआ उठा। कांपते हाथों कुंडी खुली, फिर झटके से द्वार खुला। बच्चा हवा की तरह भीतर घुस गया। द्वार उड़का कर उस पर अपनी पीठ टेक कर अपनी हथेली के दिए को संभालने और अपने आप को निरापद महसूस करने की स्वचालित प्रक्रिया में रम गया। दूसरे दिन पाठशाला में राम बोला ने अपने मित्र गंगाराम से कहा, गंगा, भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कल मैंने पीपल वाले ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। सायंकाल के समय तुलसी और गंगाराम दोनों पाठशाला के आगे का आंगन बुहार रहे हैं। दोनों सूखे पत्ते, गर्द आदि सारा कूड़ा एक जगह लाकर एकत्र कर रहे हैं। हथेलियों से कूड़ा एक जगह डाल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं, हमारी कुठरिया की छत पर पीपल की डाल पकड़े हुए बैठा था। उसने जो हमको देखा तो ऐसे जोर से टहनी को झकझोर उठा कि मानो हमें देखकर उसे बड़ा क्रोध आया हो और वो बड़ा होने लगा। मैंने भी जोर जोर से राम राम बजरंग बजरंग जपना आरंभ कर दिया। एक पंक्ति भी बन गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बालक गंगाराम बोले, हमारे तो भैया ऐसे में सिट्टी पुट्टी गुम हो जाए, काशी में विश्व भर के भूत आते हैं। तुलसी बोला, हमारे बाबा कहते थे राम मंत्र सिद्ध मंत्र है, हमको तो वही फलता है। जिसके हनुमान और अंगद जैसे महावीर सैनिक है तो नाथों के नाथ विश्वनाथ के भी इष्ट देव हैं, उनके चरण भला क्यों न कहें। अरे हम तो कहते हैं गंगा कि ऐसे बड़े मालिक को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, उनके परम सेवक बजरंग बली से ही हमें रक्षा मिल जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, महावीर जब नाम सुनावे।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पास ही से दो विद्यार्थी साग भाजी लेकर आंगन में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सुना, एक ने मुस्कुराकर कहा, अरे अरे वाह, आज कवि जी बड़ी जोर से कविताएं हो रही है। तुलसी झेप गया। गंगा ने हंसकर कहा, भूत बाधा दूर करने का मंत्र बना रहे हैं। दूसरा लड़का हंसकर बोला, हाय हाय हाय, अभी नाक पूछना तो आता नहीं, मंत्र बनावेंगे। अभी पिछवाड़े का पीपल वाला जो इनके सामने आकर खड़ा हो जाए तो डर के मारे इनके वस्त्र बिगड़ जाएं। ये मंत्र बनाने चले हैं। तुलसी को ताव आ गया। उस लड़के की ओर देखकर कहा, देखा है उस पीपल वाले को भी, मेरी कोठरी की दीवार पर ही तो बैठता है, पर मैं जैसे ही जाकर हनुमान जी का नाम लेता हूँ वैसे भाग जाता है। लड़के आंगन में खड़े हो गए। एक ने कहा, अरे जा रे लबार, झूठ मूठ के ना हाँक, मैं गुरु जी के चरण कमलों को सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने पीपल वालों को कई बार कई रूपों में देखा है। इतनी बड़ी शपथ का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़े बिना न रह सका। एक बोला, अपना बटेश्वर प्रत्येक अमावस्या की रात को शमशान पर एक कापालिक से भूत विद्या सीखने के लिए जाता है। वह कहता था, आधी रात को वहाँ शिव जी के मंदिर में सारे भूत एकत्र होते हैं और भूतनाथ की आरती उतारते हैं। वह कहता था कि उस समय जो कोई वहाँ जाकर शंख बजा दे तो सारे भूत उसके बस में हो जाएं, पर कोई बजा ही नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्ध भी यह साहस नहीं कर सकते। गंगा बोले, हमारा तुलसी जा सकता है, यह बड़ा राम भक्त है ही, देखी इसकी भक्ति। एक ने कहा। तुलसी के आंखें स्वाभिमान चमक उठे। कूड़े वाले डलिया उठाकर उसने कहा, बटेश्वर अमावस्या की रात में वहाँ जाते हैं ना, उनसे कहना कि आपकी अमावस्या की रात में मेरा शंख घोष वे राम जी की दया से सुन लेंगे। अरे जा, बड़ी राम जी की दया वाला बना है, हक भरेगा बच्चू, हक भरेगा। तुलसी के चेहरे पर निश्चय की स्फटिक शिला जम गई थी। उसने अपने सिर पर कूड़े की डलिया रखी उस अधे पांव बाहर की ओर चला। गंगा भी उसके साथ ही साथ चला। कुछ सहमे स्वर में उसने पूछा, तुलसी, क्या तुम सचमुच अमावस्या की रात में वहाँ जाओगे? मैंने बड़ी गलती की जो आवेश में आकर कह गया। तुम भी जल्दी आवेश में नहीं आना चाहिए था। हम दोनों से चूक हुई। तुलसी चुप रहा। घूरे तक वे लोग चुपचाप आए। तुलसी ने कूड़ा घूरे पर डालकर डला झाड़ा, फिर संयत स्वर में कहा, अब तो अमावस को जाऊंगा गंगा, नहीं जाऊंगा तो सारे मेरे हनुमान जी झूठे सिद्ध होंगे। गंगा बोला, राम जी समर्थ है, अपनी निंदा बड़ाई को आप संभाल सकते हैं, तुम भूत प्रेतों से मत खेलो। तुलसी, नहीं, अब तो बात दे चुका, मैं जाऊंगा। भाई, मेरे मते तुम्हें पहले आचार्य पाद से आज्ञा ले लेनी चाहिए। हाँ, निश्चिंत रहो, गुरु जी से पूछ कर ही जाऊंगा, मेरे विश्वास है कि वो जो आज्ञा देंगे। अभी से यह भरोसा न बांधो, गुरु जी ज्ञान नारायण को धारण करने वाले साक्षात शेष भगवान हैं, तभी तो विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि वे आज्ञा दे देंगे। नीम के पेड़ तले मिट्टी के चबूतरे पर कुशासन बिछाए विराजमान ज्ञान मूर्ति तपोपुंज आचार्य पाद शेष सनातन जी महाराज अपने सामने बेंत की बुनी हुई चौकी पर रखी पोथी का कुछ पन्ने हाथ में उठाए हुए बाँच रहे थे। बालक तुलसी दबे पाँव वहाँ पहुंचा और चुपचाप हाथ बांधे खड़ा हो गया। गुरुजी कुछ समय के अंतराल में पोथी के पन्ने पलटकर पढ़ते हैं और आगे बढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं। तुलसीदास जी के और उनका ध्यान नहीं जाता। बालक सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा रह जाता है। गुरुजी जब तक पृष्ठों को पढ़कर पोथी मिलाते हुए आगे के पृष्ठ उठाते हैं तो उनका ध्यान एकाएक तुलसी को ओर जाता है। पूछा, क्या है? हाथ जोड़कर तुलसी ने कहा, एक आज्ञा लेने के लिए सेवा में आया हूँ गुरुजी। कहो। गुरुजी ने नए पृष्ठ हाथ में उठा लिए। 2 दिन पहले हरि और केशव से मेरी बदाबदी हो गई थी। वे भूतों का भय दिखला रहे थे। मैंने कहा, भूत पिशाच बजरंगबली से बढ़कर शक्तिशाली नहीं है। जिसकी भक्ति राम के चरणों में अटल है वह भूतों से कदापि नहीं डर सकता। इस पर हरि ने कहा कि जो ऐसे भक्त हो तो हरिश्चंद्र घाट पर शिव जी के मंदिर में अमावस्या को आधी रात के समय शंख बजाओ। जब हम जाने बटेश्वर वहाँ किसी भूत विषायत से भूत विद्या सीखने के लिए जाता है। वे मेरे शंख वादन के साक्षी होंगे। यदि आप आज्ञा दे तो चला जाऊं। गुरुजी मौन रहे। फिर पूछा, अपने कोठरी में कभी डरे हो कि नहीं? कुछ तो अवश्य डरता हूँ गुरुजी, परंतु श्री केसरी किशोर के ध्यान से मैंने भय के भूत भाग जाते हैं। आपके उपदेश जी मेरे मन को बदल देते रहते हैं। पैनी पर भय दृष्टि से अपने शिष्य का मुख निहार कर फिर पोथी को देखते हुए गुरुजी गंभीर मुद्रा यानी गंभीर स्वर में बोले, पीपल वाला तो बड़ा सभ्य भूत है, केवल दुष्टों को ही सताता है, परंतु सब भूत प्रेत ऐसे नहीं होते। कुटिल और क्रूर भूतों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र घाट भूतों की अति भयावनी लीला स्थली है। बालक की वाचालता क्षमा हो गुरुजी, बटेश्वर भी तो वहाँ जाते हैं। बटेश्वर मंत्र कवच मंडित है, तुमको तो भूत फाड़ खाएंगे। तुलसी एक क्षण तक स्तंभित खड़ा रहा, फिर सिर में कुछ तनाव आया। झटके से स्वर उठा।
कहा, राम जी के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपके चरणों का ध्यान ही मेरा अच्छा कवच बनेगा। यह तुम्हारा अटल विश्वास है? गुरु के चरणों में शीश नवाकर तुलसी ने कहा, हाँ गुरु जी, मेरी परीक्षा ले लें। तुम्हें स्वयं अपनी परीक्षा लेनी है तुलसी। यदि तुम्हारी भक्ति अटल है तो भय भूतनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। बाबा ध्यान मग्न बैठे अपने पूर्वानुभव के मरोदे से देख रहे थे। पंडित गंगाराम का स्वर उन दृश्यों को गति दे रहा था। पंडित जी कह रहे थे, पाठशाला में सभी छात्रों को धीरे धीरे यह बात विदित हो गई। पाठशाला में केवल 4-5 छात्र ही छोटी आयु के थे। उनमें भी केवल 3 बालक गुरु जी के घर में रहकर शिक्षावृत्ति से सेवावृत्ति से शिक्षा ग्रहण करते थे। बाकी सब स्थानीय निवासी तो दक्षिणा देकर पढ़ा करते थे। उनकी संख्या 8 थी। उनमें भी 6 विद्यार्थी 17-18 से 20-25 आयु वाले थे। बटेश्वर मिश्र की आयु 23-24 के वर्ष थी। लगभग थी। वह श्याम वर्ण का दुबला पतला क्रोधी और अहंकारी युवक था। गुस्सा सदा उसके नाक पर धरा रहता था। धनी पिता का पुत्र था, इसलिए अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। जरी काम का दुशाला और लाल मखमल की मुजई पहनकर वह पढ़ने के लिए आया करता था। हरि केशव दोनों ही सदा उसकी चाटुकारी में रहा करते थे। चतुर्दशी के दिन गुरुजी महाराज किसी नरेश के यहाँ बुलावे पर गए थे। हम सब लोग उस दिन प्राय अनुशासन मुक्त थे। तभी हरि ने छेड़छाड़ की। हरि केशव बटेश्वर तथा उनके समवयस्क 2 और छात्र दालन में गुरुजी की सूर्य चौकी के पास बैठे हुए थे। 3 बड़े छात्र एक अलग कोने में बैठे हुए आपस में साहित्य विवेचना कर रहे थे। तुलसी, गंगाराम और उनके समवयस्क 2 छात्र बैठे हुए आपस में ज्योतिष संबंधी चर्चा कर रहे थे। एक ने पूछा, अच्छा तुलसी बताओ, व्यापार के लिए कितने नक्षत्र अच्छे होते हैं? तुलसी बोला, 12। श्रवण के 3, हस्ती के 3, फिर पुण्य और पुनर्वसु, इसके बाद मृगशिरा, अश्विनी, रेवती तथा अनुराधा। इस तरह 12 नक्षत्रों में धन, धान्य, धरोहर, धरती का लेन देन करो तो लाभ होगा। उसी समय कुदूर पर बैठे केशव ने बटेश्वर से हंसकर पूछा, ये तुलसिया परसों अमावस्या का रात के समय हरिश्चंद्र घाट के मंदिर में संग घोष करने जाएगा। सुनकर तुलसी और उसकी मंडली के बालक चुप हो गए। बटेश्वर उपेक्षा भरी हंसी हंसा, किंतु कहा कुछ भी नहीं। हरि ने बात आगे बढ़ाई। बोला, कहता था, राम साधु से अधिक सिद्ध और कोई मंत्र नहीं है। कहकर वह जोर से खिलखिला कर हंस पड़ा। तुलसी आवेश में आ गया। वहीं से बोला, हाँ हाँ, अभी कहता हूँ, कल जाकर राम कृपा से अवश्य ही शंकर जी के मंदिर में शंखनाद करूंगा। देखूंगा कि भूत बड़े हैं या राम सेवक का भी केसरीनाथ। तुलसी का तयस देखकर हरि और केशव दोनों हो करके हंस पड़े। अरे वाह, कपि केसरी किशोर के भक्त, जब शंखनी डंखनी दहाड़ेंगे तब कहना। हरि ने व्यंग कसा और फिर हंस पड़ा। तुलसी फिर तयस खाकर झटके से उठकर खड़ा हो गया और हरि की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक भी भूत चल मेरे पास सामने नहीं आएंगे, देख लेना। बटेश्वर क्रोध में आंखें निकाल कर गरजा, अच्छा बक बंद कर ससुरा, भिखारी की औलाद टहल मजूरी करके पढ़ता है और हम बिताने से उलझता है। बड़ा हौसला हो तो आना बेटा, कल रात में। परसों सवेरे मंदिर के नीचे से डोम ही तेरा सब उठाएंगे और वहीं लाश फूकेंगे। तुलसी भी ताव खा गया। बोला, जाको राखे साएंगे, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तुमसे जो बने सो कर लेना, मरना बदा होगा तो राम जी के नाम पर मर जाएंगे। कौन हमें रोने को बैठा है? कहकर तुलसी दालान से बाहर चला आया। गंगा भी उसके पीछे ही पीछे आया। आवेश से भरे तुलसी के कंधे पर प्रेम से हाथ रखकर गंगा ने कहा, तुलसी, मेरे पिता मरगड़िका घाट के योगी जी को जानते हैं, मुझे भी उनके कारण योगी जानते हैं। चलो चलकर उनसे सारी बात कहें, वे निश्चय कोई सिद्ध जड़ी बूटी मंत्र अवश्य तुम्हें दे देंगे। राम सिद्ध मंत्र है बंधु, मुझे अपने स्वर्गवासी गुरु बाबा की बात ही राजमार्ग जैसी सरल और सुखद लगती है। तुम जानते नहीं हो, हनुमान जी बचपन से ही मेरी बाह गहे हुए हैं। अच्छा, अब चलो, गायों की सानी करनी है। फिर माता जी के सारंग स्नान हेतु 2 गगरी गंगा जल लाना है। उस रात तुलसी जब सब कामों से छुट्टी पाकर अपना दिया लिए हुए ऊपर चला तो सीढ़ियों में ही हवा का ऐसा गूंज भरा था पेड़ा आया कि दीप की लौ झोंका खाकर बुझी। अब बुझी जैसी हो गई। मन सहम उठा। राम राम का जब सर में हल्की कंपकपी के साथ तीव्र गतिशाली हुआ। बत्ती की लौ नन्ही बूंद जैसी बन गई पर बुझी नहीं। फिर क्रमशः उसमें उजाला बढ़ने लगा। उस उजाले से बालक के चेहरे पर आत्मविश्वास का उजाला बढ़ गया। तुलसी जमे डग फिर उठे। तुलसी छत के द्वार पर तक पहुंच गया। रात घनी काली थी, किंतु सर्दी की स्वच्छ रात में तारों की चमक लुभावनी लग रही थी। नीचे गली से लेकर कोठरी की छत को छूता हुआ पीपल रात की कालिमा में अंधेरे की एक और गहरी परत बनकर खड़ा था। लेकिन आज वह तुलसी के लिए रुकावट न बना। उसकी कोठरी की छत पर आज उसे कोई दीर्घकाल न बैठा दिखाई पड़ा। न वह छत पर धम्म से कूदा, न कोई आवाज़ सुनाई दी। बालक उत्साह में तने जोर से बबड़ा उठा, जय बजरंग बली, हे बजरंग बली, आज हमने तुम्हें सारे दिन भर
ढाया है। भला कौन भूत अब मेरे सामने आने का साहस करेगा। बड़बड़ाते हुए कुंडी खोलकर जो कोठरी में कदम रखा तो ऐसा लगा कि उसकी चटाई पर कोई लेटा है। सारी आस्था मन का चैन लड़खड़ा गया। एक बार उल्टे पैरों लौटा, फिर देखा तो लगा कहीं कुछ भी नहीं है। बालक के मन में नए सिरे से उत्साह आया। उसने अपनी कोठरी में पुनः भीतर तक प्रवेश किया। दिए के प्रकाश में कोठरी के चारों कोने और फर्श से लेकर छत तक सतर्क नजरों सब कुछ छान मारा। कहीं कुछ भी ना था। मन का विश्वास फिर लौटा। दिया आड़ में रखा। द्वार खुले होने से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। तुलसीदास ने दरवाजे बंद कर लिए। अंदर से छोटी सी कोठरी की अकेली दुनिया कुछ अजीब सी लगी। कुछ भय, कुछ अभय मिलकर तरुण मन को सनसनाहट से भरने लगा। भरी सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें चुचुआ उठी। फिर आप ही बड़बड़ा उठे, धत तेरे की राम भगवतवा हनुमान जी का ध्यान कर। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कतरी पर बैठ गया। मिट्टी की दवात और सरकंटे की कलम सामने रख ली। कागज उछाले और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मध्य रात तक हनुमान चालीसा पूरी की। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। वह बड़ा ही मगन था। जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा। 2 जगह संशोधन भी किए। फिर ऐसे सुख से टांगे पसार कर सोया मानो उसने कोई बड़ी भारी दिग्विजय कर ली हो। दूसरे दिन सुबह जब वह गंगा जल की गगरियों को घर के भीतर पहुंचाने के लिए गया तो गुरु पत्नी ने पूछा, राम बोला, हमने सुना है आज तुम मसान जाने वाले हो। तुलसी जेब गया। फिर बोला, हम राम जी की सत्य को भूतों की सत्य से बड़ी मानते हैं। आई क्या गलती करते हैं? नहीं बेटा, भूत तो बनते भी करते हैं। वह तुम्हारे मन के विकारों की तरंगे मात्र ही हैं। उनकी चिंता कभी न करना। गुरु पत्नी की बात अच्छी तो लगी पर मन को जैसे विश्वास न हो। पूछा, अय्या जी, रात में पीपल तले कभी कभी ऐसा उजाला दिखाई देता है, हम आपसे क्या बतलाएं? आकार भय के हो पर उजाला कौन करता है? कभी कभी हवा शरीर का ऐसे स्पर्श करती है, लगता है कोई हमारी देह रगड़ता हुआ चला गया। यह सब क्या होता है? आई अपने गुरुजी से पूछना। साहस नहीं होता। गुरुजी कहेंगे तुम्हें अभी इन बातों से क्या प्रयोजन? फिर राम जी भी तो हैं। गुरुपत्नी हंसी। कहा, तुमने राम जी को देखा? राम बोला, नहीं आई। तुमने भूत को नहीं देखा, राम जी को भी नहीं देखा। जिस पर चाहो विश्वास कर लो, मन माने की बात है। तुलसी बोला, तब फिर मैं राम जी को क्यों न मानूं? भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुलसी की गंभीर किंतु भूली बातें गुरु पत्नी को भली लगी। इसने दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम बड़े अच्छे लड़के हो, भगवान तुम्हारा सदा मंगल करें। गुरु पत्नी के आशीर्वाद ने तुलसी के मन को बड़ा बल दिया, किंतु पाठशाला के बड़े विद्यार्थी विशेष रूप से उसे दिन भर डराते और चिढ़ाते रहे। सब चिंतकों साथियों ने न जाने के लिए आग्रह किया। तुलसी के मन में उनको तर्कों से भूत कभी वास्तविकता का आभास कराते थे और कभी अपने हठवश वह उसे नकारने लगता था। गुरु जी से पूछने की इच्छा बार बार मन में जागी, परंतु उसके सम्मुख होने पर उसका सारा साहस मानो समाप्त हो जाता था। वे कहेंगे, अब जाने की आज्ञा ले ही चुके तो स्वयं अनुभव करना। अब शास्त्रार्थ की क्या आवश्यकता है? उनका तेजस्वी, शांत और गंभीर मुखमंडल देखते ही उसे मानो अपने न पूछे हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। किंतु वह पो फिर भी शांत न हुआ। बालक मन हाँ और ना के झूले में झूलता ही रहा। यह होते हुए भी जितना ही उसे डराया समझाया जाता था, उतना उसका हठ और दृढ़ होता जाता था। शाम आई। तुलसी ने गुरु जी के घर का सारा कामकाज पूरा किया। फिर गुरु पत्नी से कहा, आई हमें आज रात के लिए शंख दे दीजिए। तो तुम जाओगे ही? राम बोला, हाँ आई। कोई भी बाधा है पर डरा मत बेटा। नहीं आई, डरूंगा तो फिर मेरे बजरंगबली रूठ जाएंगे। मुझे उनके रूठने का भय है। रावण का मान मर्दन करने वाले राम प्रभु मुझसे न रूठे, केवल इसी की चिंता है। अपने इस उत्तर से उसे सहसा वह आस्था मिल गई जिसे वह इतने दिनों से पाने और संगठित करने के सतत प्रयत्नशील था। शंख लेकर तुलसी अपनी कोठरी में आया। आज उसके हाथ में दिया नहीं था। वह बाहर के अंधेरे से लड़ने के लिए अपने भीतर के प्रकाश का सहारा ले रहा था। रात का पहला पहाड़ समाप्त हुआ। कसौटी पर चढ़ने का क्षण आ गया था। तुलसी ने शंख उठाया। अंधेरे में शंख के स्पर्श मात्र से उसके मन में विचित्र सी सनसनाहट भर आई। हृदय धड़ धड़ करने लगा, किंतु उसे लगा कि धड़कन भयकारी नहीं वरन उत्साहवर्धक है। हृदय राम राम बोल रहा था, उठ उठ कह रहा है। तुलसी खड़ा हो गया, कोठरी से बाहर निकल आया, कुंडी चढ़ाई। आगे की छोटी सी छत अंधकार में थी। बाईं ओर का पीपल अंधेरे में भय की सघन छाया मूर्ति बनकर खड़ा था। तुलसी स्तब्ध होकर उधर ही देखता रहा। मन तेजी से कल्पना करने लगा कि नीचे से बड़े बड़े दांतों और सींगों वाला ब्रह्म राक्षस अपना आकार बढ़ाता हुआ मानो अब उठने ही वाला है। वह आएगा और उसके हाथ से शंख लेकर चूर चूर कर डालेगा। वह धक्का देगा कि तुलसी छत से गिर के नीचे गली में जा पड़ेगा। उसकी एक एक हड्डी पुतली चूर हो जाएगी। इस दुनिया में उसका नाम निशान
तक मिट जाएगा। लेकिन तुलसी कल्पना शक्ति ने उसके भय का साथ न देकर एक नया रूप ही धारण कर लिया। ब्रह्म राक्षस के बजाय उसे हनुमान जी अपनी कल्पना में बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। हनुमान जी ने दाहिने कंधे पर राम और बाएं कंधे पर श्री लक्ष्मण जी विराजमान किए हुए हैं। दोनों ही अपने अपने धनुषों पर बाण चढ़ाए मानो तैयार बैठे हैं। बालक का मन अपनी कल्पना में प्रसन्न हो गया। जहाँ राम है वहाँ भय कहाँ, भय ही तो भूत है। चल रे राम बोला, चल आजा दिखा दे तेरा रामबल, अनंत भूतों से अधिक शक्तिशाली और विशाल है। जय बजरंग। सकरी घुमावदार सीढ़ियों पर वह उतरने लगा। उतरने की सतर्कता में एक बार भय फिर घूम गया। अपने ही मन के धक्के से उसकी देह दीवार से जा टकराई। वह सहसा और फिर संभल गया। राम राम जप रे वन कहाँ लड़खड़ाता है। सीढ़ी पर एक द्वार पीपल वाली गली की ओर पड़ता था। वह द्वार यूं तो बंद रहता था, किंतु गुरु पति पत्नी से आज्ञा लेकर उस द्वार का ताला तुलसी ने आज शाम ही को खुलवा दिया था। तुलसी उसी से होकर बाहर आया, द्वार बंद किया, कुंडी चढ़ाई, ताला बंद किया, कुंजी अंगोछे में बांधी, फिर अंगोछे कमर में कसकर बांध लिया। जय गणेश, जय भूतेश्वर, बजरंग, राम भद्र, जय जय जय। तुलसी पीपल के नीचे से ही गली पार कर रहे हैं। शीत उसकी रुई की मिर्जई को भेद कर उसके भीतर कपकपी भर रहा है। ऐसा लगता है तुलसी की परीक्षा लेने को सर्दी भी आज अपने चरम बिंदु पर पहुंच रही है। पर अब तो चाहे सर्दी सतावे या स्वयं भूत ही आकर उसका हाथ क्यों न पकड़े, तुलसी अपने निश्चय से अडिग नहीं हो सकता। वह सदा आगे बढ़ेगा। अंधेरी सोने गलियों के पीछे छूटती जाती है। शीत के मारे कुत्ते भी इधर उधर दुबके हुए बैठे हैं, केवल आहट पाकर जहाँ तहाँ भौं भौं कर उठते हैं। गलियों में यत्र तत्र बैठे हुए सांड भी तुलसी के चलने की आहट पाकर अथवा शीत की प्रतिक्रियावश अपनी सांसों की पुकारे सी छोड़ते हुए मिल जाते हैं। सकरी गलियों में बंद घरों की दीवारें मानो साए साए बोल रही हैं। इस जगह एक छत्ते के नीचे एक सांड पूरी गली घेरे हुए पड़ा था। घने अंधेरे में वह तुलसी को दिखलाई न पड़ा। वह जैसे आगे बढ़ा तो ठोकर खाई पाए लड़खड़ाया और वह बैल पर ही गिर पड़ा। संग की नोक बैल के शरीर में चुभी। उसने फुफकारते अपने सिंह इधर घुमाए। तुलसी घबरा गया। बैल भी घबरा कर उठने का उपक्रम करने लगा। उसके पीठ पर गिरे हुए बालक की घबराहट इस कारण से और भी बढ़ी। भूत भरे ना होकर भूतनाथ के इस नंदी के यदि आक्रमण कर दिया तुलसी की जान की खैर नहीं। इस भय ने सुरक्षा की भावना तीव्र कर दी। बैल के पिछले पैरों के पूरी तरह उठने के पहले वह फुर्ती से फिसल पड़ा और घुटने तक बाएं हाथ के पंजे के बल पर उठकर वह तेजी से भागा। अपने भय के भाग जाने पर पशु वहीं का वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी देर आगे थोड़ी ही दूर पर गली समाप्त हो गई। खुला मैदान आ गया। तुलसी की सांस में सांस आई। कितनी शीत है। सीलन भरी गलियों की बंदगी, शीत से यह मैदान की मुक्त ठिठुरन तुलसी को अपेक्षाकृत भरी लगी। 3 साल पहले गुरुजी के एक धनी जजमान के द्वारा विदायतों के दान में मिली हुई मिर्जैया अब अपनी घर में प्राय खो चुकी थी। तुलसी को लग रहा था शीत महाबली योद्धा बनकर हवा की सनसनाते तीर छोड़ रहा है। मिर्जई का कवच उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। दौड़ने से गर्मी बढ़ती है और वही उसकी रक्षा भी कर सकती है। शमशान तट पास आ गया। विशाल वट वृक्ष की अनगिनत जटाएं हवा में झूलती हुई ऐसी लग रही थी मानो सैकड़ों फांसी के फंदे लटक रहे हों। बरगद पर कोई पक्षी इस तरह रिरिया रहा था मानो कोई बच्चा पीड़ा से कराह रहा हो। तुलसी के पांव भय से थम गए, पर यह अब उसके लिए चुनौती बन गया था। वह शमशान में आ पहुंचा है। पटेश्वर निश्चय ही यहाँ उपस्थित होगा। वह अपने कापालिक गुरु से मंत्र विद्या सीख रहा होगा। यहाँ तक पहुंचकर अब यदि तुलसी घबराए तो उसकी लोग हंसाई होगी। कल विद्यार्थियों के सामने पटेश्वर दम भरे ठाके लगाएंगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुलसी के पांव अब पीछे नहीं लौट सकते। यह शमशान उसके शंखनाद से गूंजना चाहिए। तुलसी वट के नीचे से निर्भय होकर गुजरने लगा। लटकती जटाएं उसके सिर और कंधों को छू जाती थी, लेकिन अब उनसे तनिक भयभीत नहीं हो सकता। शमशान की जलती बुझती चिताएं दिखाई पड़ रही हैं। एक चिता के लपटों से उसे तरह तरह के आकार भी दिखाई देते हैं, लेकिन तुलसी अब भयभीत नहीं हो सकता। भूत चाहे उसका गला ही क्यों न दबोच दे, पर जब तक वह शिव जी के मंदिर में शंख घोष नहीं कर देता तब तक उसके प्राण कदापि न निकलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। तुलसी शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता गया। सामने गंगा तट पर जलती हुई चिता के पास उसे 2 आकृतियां बैठी हुई दिखाई दी। ऋषि बटेश्वर उसके गुरु कापालिक की आकृतियां होगी। इस विचार तुलसी के भीतर मानो नए प्राण फूक दे। तेजी और पैर तेजी से ऊपर चढ़े। भूतनाथ अपने इष्ट देव के इस भक्त को कदापि हतोत्साहित नहीं कर सकते। जय भूतेश्वर, जय बजरंग, जय जय सीताराम। तुलसी ने विशाल शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर पूरी शक्ति के साथ अपना शंख बजाया। एक बार नहीं, पूरे 3 बार। बाहर दूर से कड़कड़ाती हुई आवाज आई, कौन है रे?
राम जी का खास सेवक तुलसीदास। शिव जी के चबूतरे से ही आत्मविश्वास से जगमगाए हुए बालक ने कड़क भर जवाब दिया, ठहर तो सही रे भंड। दूर की आवाज़ फिर गरजी, लेकिन तुलसी उस चुनौती का सामना करने के लिए फिर खड़ा न रहा। जल्दी से शिवलिंग की परिक्रमा करके सीढ़ियों से उतरकर भागा। इस समय भूतों से अधिक किसी जीवित मनुष्य की मार खाने का भय उसे सता रहा था। शमशान से बाहर निकलकर वह थम गया और दम भर खड़े होकर हाँफते हुए शमशान को देखने लगा। आओ बच्चू बटेश्वर होवे, चाहे उनके गुरु होवे, चाहे भूत के भूत होवे, हमार को का बिगाड़ सकत है। अरे हम तो राम जी का जय घोष करी आए। तुलसी शमशान में यूं घर लौट रहा था मानो त्रिलोक विजय करके आ रहा हूँ। इस समय उसे न तो जाड़ा सता रहा था और न किसी प्रकार का भय। आशा प्रबल होकर उसे राममय बना रही थी। भूत भय विजय का यह वृत्तांत सुनाकर पंडित गंगाराम बोले, ऐसे विकट साहसी हैं हमारे यह परम मित्र, इनके कारण हम लोगों का भय भी निर्मूल हो गया। उस समय मेरी जान में हम लोग 15-16 वर्ष के बालक रहे होंगे, किंतु हमसे बड़ी आयु वाले विद्यार्थी भी उसके बाद में इनका विशेष आदर करने लगे। मित्रों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। यह 5वां भाग है। बहुत जल्द हाजिर होंगे इसका 6ठा भाग लेकर आपके समक्ष में। तब तक आप लोग इसके जितने भी भाग अपलोड हो चुके हैं उसे पढ़ते रहिए, और गोदान तो पूर्ण हो चुका है उसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।